साथियों, आज हम बात करते हैं शादी अनुदान। शादी अनुदान में कितना पैसा मिलता है और किन विभागों से मिलता है और कहां कहां से मिलता है, तो साथियों बताना चाहते हैं। इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो साथियों बताना चाहते हैं, शादी अनुदान का पैसा सभी प्रदेशों में चालू है। शादी अनुदान का पैसा सभी राज्य दे रही हैं। किसी राज्य में कम होगा, किसी राज्य में ज़्यादा होगा, हो सकता है कहीं कुछ और मिलता हो, कहीं कुछ और मिलता हो। फिलहाल शादी अनुदान का पैसा सभी राज्यों में मिल रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान का पैसा कितना मिलता है और कहां से मिलता है, तो साथियों बताना चाहते हैं शादी अनुदान का पैसा कितना और कहां से मिलता है। तो बताना चाहते हैं कि शादी अनुदान का पैसा उत्तर प्रदेश में दो जगह से मिलता है। एक तो समाज कल्याण विभाग से मिलता है, जो इस समय साइट चालू है और शादी अनुदान का पैसा मिल रहा है, जिसमें सिर्फ ओबीसी के ही फार्म इस समय अपलोड हो रहे हैं। ओबीसी की साइट चालू है। साथियों, ओबीसी का फॉर्म जिनके शादी अनुदान के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। इसमें 20,000 रुपया शादी अनुदान में समाज कल्याण से मिलता है। तो साथियों दूसरा मिलता है श्रम विभाग से। तो साथियों श्रम विभाग से शादी अनुदान का पैसा 55,000 रुपया की धनराशि श्रमिक को दी जाती है। शादी अनुदान में 55,000 रुपया की धनराशि उन्हीं लोगों को दी जाती है जो मजदूर हैं, जो दहाड़ी का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, पंचा सुधारने का काम करते हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं। ऐसे लोगों का ही श्रम विभाग में पंजीयन बना होता है और सरकार उन्हीं को शादी अनुदान का 55,000 रुपया देती है। तो साथियों बताना चाहते हैं, श्रम विभाग में जो फॉर्म भरता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो साथियों बताना चाहते हैं, सबसे पहले विशेष ध्यान दें कि जिनका श्रम विभाग में पंजीयन 1 साल पुराना है, 1 साल पहले बना है और 1 साल बाद जिनके बच्चियों की शादी, जिन श्रमिकों के बच्ची की शादी 1 साल बाद होती है, तो सरकार उनको 55,000 रुपया की धनराशि देती है। यदि 1 साल से कम समय का है, यदि 1 दिन भी कम अगर है, तो इसमें शादी अनुदान का पैसा सरकार नहीं देती है। 1 साल पूरा होने के बाद शादी होती है, तभी पैसा सरकार देती है। तो साथियों बताना चाहते हैं, शादी अनुदान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो साथियों बताना चाहते हैं कि श्रम विभाग में जिनके पंजीयन हैं और जिनकी बच्ची की शादी हो रही है, उनको डॉक्यूमेंट में लड़का लड़की का आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और 2 फोटो इसमें लगती हैं। और जो मजदूर है, श्रमिक का आधार कार्ड लगता है, बैंक पासबुक लगती है, श्रम विभाग का पंजीयन लगता है और परिवार रजिस्टर की नकल और जयमाला की फोटो, और प्रधान द्वारा 90 दिन का काम इसमें लगता है। प्रधान का हो या ठेकेदार का हो या किसी का भी हो, जो पंजीकृत हैं उनका, जिनकी सोलवेंसी बनी है, उनका भी 90 दिन का काम इसमें लग जाता है। तो साथियों इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद आपको किसी भी दुकान पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही आपका फॉर्म नेट पे चढ़ जाता है और नेट पे चढ़ने के बाद आपकी जो फाइल है वो जिला स्तर पर जमा होती है। तो साथियों जिला स्तर पर फॉर्म जमा होने के बाद जिला स्तर से आपकी इसकी जांच की जाती है कि यह श्रमिक की शादी हुई है या नहीं हुई है। और साथियों यह विशेष ध्यान दें
कि लड़का की उम्र 21 साल हो और लड़की की उम्र 18 साल से कम ना हो तभी शादी की जाए। 18 साल से कम बच्ची की उम्र होने पर शादी अनुदान का पैसा नहीं मिलता है। लड़का की 21 साल से एक दिन भी कम। इसमें विशेष ध्यान दें कि लड़का की उम्र 21 साल हो और लड़की की उम्र 18 साल हो तभी सरकार पैसा देती है। तो साथियों बताना चाहते हैं कि जिनके श्रम विभाग में पंजीयन है और जिनकी बच्ची की शादी 2025 में हुई है, और इसका एक विशेष ध्यान है कि शादी होने के 3 महीने के अंदर ही फॉर्म ऑनलाइन होता है। 3 महीने से एक दिन भी ज़्यादा निकल जाए तो शादी का फॉर्म आवेदन ऑनलाइन नहीं होता है। तो साथियों, जो भी श्रमिक शादी के 3 महीने के अंदर अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लेते हैं तो उनको श्रम विभाग का फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है और श्रम विभाग से 55,000 रुपया की धनराशि शादी अनुदान की उनको मिल जाती है। तो साथियों बताना चाहते हैं कि जिनके श्रम विभाग में पंजीयन है और जिनकी बच्ची की शादी हुई है और जिनके आवेदन अभी तक श्रम विभाग में नहीं पहुंचे हैं, वे अपना आवेदन कर सकते हैं और श्रम विभाग से 55,000 रुपया की धनराशि का आवेदन कर 55,000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए द्वारका न्यूज़ टिकरी के साथ।